केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बजाओ ताली, और नहीं तो पूर्णिया का ताली कहीं बजवाए तब फिर जनता राजनीतिक अपमान की भाषा बोलेगी। स्वयं आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हमारे ऐसे बयान क्या सेना के मनोबल को गिराता है। तो राजनीति में भाषाई रूप से ऐसे सवाल जो उठाते हैं, भाषाई रूप से हमाम में सब नंगे हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। राजद कोटे से मंत्री सुरेंद्र यादव लगातार जो है सेना को लेकर बयान दे रहे और पिछले बार भी कई बयान उन्होंने दिया। तो अब सेना की अपमान करने वाला ऐसा विवादित बयान दिया, उसको लेकर अब बिहार में जो है सियासत तेज। उसको लेकर नीरज कुमार जो जदयू से एमएलसी और प्रवक्ता, उन्होंने आज साफ तौर पे कह दिया जिस तरीके से सुरेंद्र यादव ने बयान दिया उसको लेकर निंदनीय, उसको हम लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उसको ये भी कहा है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, आप सबसे पहले उनकी बातों को सुने। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बजाओ ताली, उसके राजनीति में पर्याय है। तो हमारी उम्मीद है कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वामी सहजानंद सरस्वती के कार्यक्रम को राजकीय समारोह घोषित किया, पटना में आदमकद मूर्ति लगाया, तो कल जरूर रामायण पर हाथ रख करके कसम खा करके कल बोलेंगे कि हम भारत सरकार के गृह मंत्री होने के नाते स्वामी सहजानंद सरस्वती को हम भारत रत्न देंगे। इसका और इस सवाल पर अगर ताली बजवाएंगे तब तो लोगों को बात समझ में आएगी, और नहीं तो पूर्णिया का ताली कहीं बजवाए तब फिर जनता राजनीतिक अपमान की भाषा बोलेगी। जो 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हमने जो काम किया है और जो हमारी जिम्मेवारियां हैं और साथ ही साथ जो राजनीतिक चुनौतियां हैं, इन तमाम विषयों पर हम विमर्श को तैयार हैं। हमारी उम्मीद विपक्ष से यही है कि सुविधा के अनुसार तर्क नहीं बदलना चाहिए और सदन में अपनी बात कह के हिट एंड रन नहीं, सदन के अंदर अपनी बात कह के सरकार की बात भी सुननी चाहिए। सुरेंद्र यादव ने जो बयान दिया उसको कैसे देखेंगे? सेना को इस तरह से बोलना, कोई भी व्यक्ति जो भारत के सेना के पराक्रम पर सवाल उठाता हो, जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाता हो, जो सेना के द्वारा किए गए कार्य, चूंकि वो किसान और खेत मजदूर के बेटे हैं, जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर लगे रहते हैं, उनके 8.5 वर्ष के बाद उनके जीवन की क्या दशा होगी और उनके बारे में कोई भी बयान देना यह बिल्कुल ही आपत्तिजनक है, निंदनीय है। और ऐसे बयान की इजाज़त देना, क्योंकि लोकतंत्र लोकलाज की बुनियाद से चलता है, स्वयं आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हमारे ऐसे बयान क्या सेना के मनोबल को गिराता है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी अगर इससे सवाल का राजनीतिकरण करना चाहती है तो सवाल दरपेश आपके अदालत में है। आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब माननीय भीम सिंह जी बिहार सरकार के मंत्री थे और उन्होंने ये मंतव्य दिया था उस समय कि सेना मरता ही रहता है, तो बाद में तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका शुद्धिकरण करवाया था। क्या कैसे पार्टी के अंदर ले लिए? तो राजनीति में भाषाई रूप से ऐसे सवाल जो उठाते हैं, भाषाई रूप से हमाम में सब नंगे हैं। कल अमित शाह आ रहे हैं, क्या होगा? माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं तो हमारी उम्मीद तो यही है कि हाल पूर्णिया वाला नहीं कर दोगे, बजाओ ताली। पूर्णिया में एयरपोर्ट खुला भी नहीं, तो हमारी उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी के बिहार में आ रहे हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती के लिए नीतीश कुमार जी ने आज़ादी के लंबे अरसे के बाद बिहार में उनका राजकीय समारोह घोषित किया, आदमकद मूर्ति लगी। और नीतीश जी जब भारत सरकार के कृषि मंत्री थे तो पहली बार देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में स्वामी जी के नाम पर पुरस्कार हुआ। ये सब तो हम कर दिए अमित शाह जी। अब आप यहाँ आ रहे हैं तो आज़ादी की लड़ाई में आपने भाग लिया नहीं, उस वंश परंपरा के राजनीति में। हमारी उम्मीद है कि कल आकर के भारत रत्न की घोषणा करिए। तो आपने सुना जदयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने सुरेंद्र यादव के विवादित बयान देने को लेकर कह दिया है कि ऐसे बयानों को हम लोग कभी भी प्रशंसा नहीं करेंगे, ये बहुत ही निंदनीय है और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी। हालांकि जिस तरीके से नीतीश कुमार भी इसको लेकर, नीतीश कुमार से भी सवाल किया गया था,
उन्होंने ऐसा कुछ अब इस पे कार्रवाई वाली बात नहीं किया, लेकिन नीरज कुमार इस पे हमलावर है और कह रहे हैं हम, और जबकि उन्हीं के दल के नेता हैं, महागठबंधन में राजद कोटे से मंत्री हैं सुरेंद्र यादव, जो सेना के अपमान वाली बात कर उसको लेकर अब सियासत जो है काफ़ी तेज, उसको लेकर नीरज कुमार ने साफ तौर पे कह दिया कि ऐसे लोगों को कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, पटना।